This is lecture 9. Lecture 9. Vice President of India. Vice President of India. ठीक है. Vice President of India. ठीक है. Vice President performs the duty of president. He performs the duty of president only in his absence, illness, when the president is ill, illness, death, impeached मतलब removed. ठीक है, remove. ठीक है. resign और otherwise, और भी कुछ हो सकता है. unforeseen reason, what may happen, he may have gone to coma all of a sudden. ठीक है. सेकेंड, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसका ऑफिस का वैकेंसी आता है. ठीक है. इट फेल्स वेकेंट. ठीक है. वेकेंट. ठीक है. आइदर ड्यू टू हिज डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन. ठीक है. then the election must be conducted within 6 months of the vacancy. Within 6 months, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए. ठीक है. till then vice president is an acting president. ठीक है. but even for acting president, he will have to take oath from Chief Justice of India. ओथ मिलेगा तभी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं. तो इसका कोई सेरेमनी नहीं होता है. चीफ जस्टिस अपने तरफ से किसी को भेज देते हैं. ठीक है. और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ओथ ले लेता है प्राइम मिनिस्टर के सामने. ठीक है. ये कोई सेरेमनी नहीं है कि एक्टिंग है तो उसमें कोई सेरेमनी होगा. देयर इज नो सच सेरेमनी. बट द थिंग इज दैट द रूल इज दिस. तो आपको एग्जाम में आएगा, इवन फॉर हिज एक्टिंग प्रेसिडेंट ही नीड्स टू टेक ओथ. यस, यही आएगा क्वेश्चन आपको. ठीक है. कि जब एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो ओथ लेता है या नहीं लेता है. यस, लेता है. ठीक है. द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट is taken from American Constitution. ठीक है. The office of vice president is taken from American Constitution. याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. We have copied the post of vice president from where? American Constitution. ठीक है. ठीक है. देखो, जब ये एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, तो उस समय इसकी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, इमोल्यूमेंट्स आर इक्वल टू द प्रेसिडेंट.
क्यों? ओथ ले चुका होता है, ठीक है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गेट्स द सैलरी विच इज ऑफ प्रेसिडेंट, अलाउंस which is that of president, privilege which is that of president, emoluments which is that of the office of president, ठीक है। What is the qualification of vice president of India? क्वालिफिकेशन, जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है प्रेजेंटली, ठीक है। तो व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, व्हाई डिड ही क्वालिफाइड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, ये जानना है, ठीक है हम लोग को। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला चीज, ऑफ इंडिया, ठीक है। मस्ट बी अबव द एज ऑफ 35, must not hold, must not hold office of profit, ठीक है। he must be qualified to become member of Rajya Sabha, must have qualification to become member of Rajya Sabha, ठीक है। he shall not be, he shall not be member of, member of either house, house of the parliament, ठीक है। he must not be the member of either house of the parliament, ठीक है। he is elected by, vice president is elected by, आप लोग बताइए मुझे, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, देखिए यहाँ पे सिर्फ ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगेन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सेक्रेट बैलेट, देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। जो बीजेपी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जो कांग्रेस है उनके मेंबर ऑफ करेंगे, बाकी जो पार्टी सब है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे, एटसेट्रा पार्टी, ठीक है। तो ये जब वोट करेगा ना तो ये सीक्रेट बैलेट होता है, बताने की जरूरत नहीं होती है कि हमने किसको वोट दिया है। हो सकता है बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस भी वोट दे, और इसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग, ठीक है, क्रॉस वोटिंग होता है, ठीक है। पार्टी अपना विप जारी करती है लेकिन ये सीक्रेट बैलेट है ना, तो इसमें विप जारी होता है या नहीं होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल में। विप जारी होगा या नहीं होगा ये मैं डिटेल में बताऊंगा, पर उसके लिए पहले बताना होगा मुझे विप, विप के लिए जरूरी है मुझे आपको बताना हो पार्टी का फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years, ठीक है, फ्रॉम द डे ही हैज अज्यूम्ड द ऑफिस, ठीक है।
मान लो एक कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उसका डेथ हो गया तो वैकेंसी हुई, तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट तो होगा, तो वो अगले 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट होगा। ऐसा नहीं कि रिमेनिंग ऑफ द टेन्योर ऑफ द डेथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, कंप्लीट टेन्योर मिलेगा उसे। ठीक है। ही कैन रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ही कैन रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, बिफोर एक्सपायरी, ठीक है, ऑफ हिज टर्म, ठीक है। अगर ये रिजाइन करता है तो ये अपना रेजिग्नेटर लेटर किसको देता है? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, बताना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी लोकसभा, वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। किसको देता है? प्रेसिडेंट, यस। सवाल यही सब आएगा, मतलब आप लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड टू हियर दैट। ठीक है। अब सवाल ये है, हु गिव्स वाइस प्रेसिडेंट ओथ, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स हिज ओथ फ्रॉम हुम, इसको ओथ कौन देता है? मैं सेम ऑप्शन देता हूं आपको, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सीजीआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। हु गिव्स हिम ओथ? यस, आप लोगों ने बहुत अच्छा बात बताया। ठीक है। आप लोगों ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसीलिए मैं बोला कि कद्दू होगा एग्जाम में आप लोग का। ही इज गिवन ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, सवाल ऐसा ही आता है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी को डाउट है तो गूगल कर लो। किसी को डाउट है? Who gives oath to the Vice President of India? Answer is President of India, not the Chief Justice of India. किसी को डाउट है? नो सर। ठीक, चलिए, ये याद रखिएगा, सवाल यहीं से आएगा आप लोग को। ठीक है। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट रिसीव्स सैलरी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सी, बोथ, डी, नन। Kindly attempt this question. Vice President receives salary as Vice President of India, Chairperson of Rajya Sabha, both or none? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यही है इसका जवाब। और आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, काइंडली मेक नोट ऑफ इट। ठीक है। सो हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जगदीप धनखड़, ही इज द
प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, he is the de facto head of the government। Prime Minister is the de facto head of the government। ठीक है, the constitutional provisions with respect to prime ministers are article 74 clause 1। As per this article, prime minister is head of council of ministers। There is also article 75 clause 1। आर्टिकल 74 ये भी बताता है द प्रेसिडेंट must act on the advice of the prime minister heading the council of minister। ठीक है, ये जरूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फेथ हो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को, वो पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेसिडेंट कोई एडवाइस देते होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो प्रेसिडेंट नहीं पूछेंगे कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसके बारे में पता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को पता है कि जो मोदी जी हैं इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पता है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जब होगा तो प्रेसिडेंट पूछते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है एट सर्टेन मैटर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड टू बी ऑन द सेम पेज। ठीक है, इसी कहते हैं कोलिशन धर्मा। ठीक है, जो बार बार आप न्यूज में सुनते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इनके समय इसको कहते थे कोलिशन धर्मा, मतलब वी नीड टू टेक एवरीवन ऑन द सेम पेज। इसीलिए इंडिया परेशान हो गई 90 और 2000 के दशक में, कॉलिशन गवर्नमेंट कॉलिशन गवर्नमेंट। तो इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार दी कि पक गई थी जनता कॉलिशन गवर्नमेंट से, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज theirs but accountability was not fixed। who was accountable? The coalition was accountable। there was one singular source of accountability। मनमोहन सिंह बोलने के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, डिसीजन सोनिया गांधी लेती थी। ठीक है, अलायंस लेते थे, तो इसीलिए पब्लिक परेशान हो गई। ठीक है, ठीक है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट मस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे इन लोग का क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले नहीं था, इमरजेंसी जब भारत में लगा इंदिरा गांधी के समय तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद जब इमरजेंसी हटा और उसके बाद केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 75, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 78। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर अबाउट
फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या होता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज राइट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो बीच बीच में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को जाकर के बताना होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का। ये सब चेक एंड बैलेंसेस हैं। ठीक है, आप प्रेसिडेंट को धोखे में नहीं रख सकते हो, तो चेक एंड बैलेंसेस है। ठीक है, एनीवे प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु इज वेरी पावरफुल। बी आर अम्बेडकर हैज सेड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, he said that if we have to compare any position in India with with that of president in US system, president in US, तो हम बोलेंगे इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, द पावर विच द पावर विच द पावर विच द president enjoys in US, the same power is enjoyed by prime minister in India। ठीक है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं। ठीक है, अब जनरली परसेप्शन क्या है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू लोकसभा या राज्यसभा, किसका होना चाहिए? देखो, प्राइम मिनिस्टर किसी का भी हो सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे और रिप्रेजेंट किसको करते थे? आसाम को। पर एक परसेप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मनमोहन सिंह के अलावा डॉक्टर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, he was also member of राज्यसभा। ठीक है, अब देख लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बता देता हूं, फिर मैं फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बता दूंगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच कंट्री? Can anyone say that India has adopted this parliamentary form of government from which country? British, Britain. Westminster's Westminster's system of British Parliament. वहीं पे पोर्टफोलियो मिलता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, सो हियर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी is with prime minister, is with
प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पहली बार कब बना? 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो तभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने ही चूज किया इनको। ठीक है। फिर इलेक्शन होता है 1952 में। ठीक है। और फिर उसमें नेहरू जी बनते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को क्या अलग से सैलरी मिलती है या ही रिसीव सैलरी सेम एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? he gets separate salary or he receives salary same as the member of parliament? He gets same salary. ठीक है। his salary is as per member of parliament. ठीक है। what are his function? He is the leader of majority party, majority party or the coalition. ठीक है। he is by virtue of his position chairman of नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डिफेंस कमिटी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। याद रखिएगा। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया का भी यही हेड होते हैं, चेयरमैन ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है। ही इज द हेड ऑफ इट। ठीक है। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? तमिलनाडु काडर के हैं, इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा पकड़ है। कैन यू टेल हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राइट नाउ? जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ही इज ऑफ तमिलनाडु काडर प्रेजेंटली। प्रेजेंटली नेम हिम। ही इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन द कंट्री। इनसे ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक है। यस, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। ठीक है। आप लोग सब आंसर सर्च कीजिए। ये दो लड़का जो आंसर सर्च कर रहा है ना, तो इसकी वजह से इनको याद रहेगा। ठीक है। आप लोग सब करोगे तो आप लोग सबको याद रहेगा, जो करेगा उसे याद रहेगा। ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कम्स डायरेक्टली अंडर, इट इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अलग से भी ऑफिस होता है, पीएमओ। ठीक है। ये अलग से ऑफिस होता है। ठीक है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी होता है। ठीक है। ये कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। पहले प्रदीप मिश्रा थे। ठीक है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। ये गवर्नमेंट का पोस्ट नहीं है। ठीक है। ये पॉलिटिकल पोस्ट है, पर इसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है जिसको सारी जानकारी होती है। ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बनाया गया है। ठीक है। ये
कोई एक्ट से नहीं बना है, बट एक रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसके थ्रू बना है, तो मिल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर इसमें होता है, 70+ एज का। मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी कुछ भी सुना दे प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है उनसे पहले जो गवर्नमेंट आई हो, तो उन्होंने अपॉइंट किया हो, सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, एट द एज ऑफ 65 रिटायर करेगा, तो ये अपना भी एक रखते हैं जो इनको सही बात बताएगा। ठीक है, ये है, चीजें हैं, आप इसको दिल पे मत लीजिए। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज हेडिंग द कैबिनेट सेक्रेटारिएट। ठीक है, टीवी सोमनाथन इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये है। जो कैबिनेट वर्ड है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इट वाज नॉट मेंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 in 44th amendment. So if the question is that is cabinet mentioned in original constitution, no, in original constitution it was not mentioned. It was introduced in 44th amendment. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट, इंडिपेंडेंट एंड स्टेट। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका बॉस कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर जो होते हैं उनको बहुत ही प्राइम मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, पर दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर। होगा कोई सीनियर मिनिस्टर है, उसको नहीं मिला है कैबिनेट का बर्थ, तो उसको कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले इसको संतोष गंगवार इसके मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उस समय ये कैबिनेट बर्थ नहीं था, इंडिपेंडेंट था। जब स्मृति ईरानी को ये पोस्ट मिला और इनको गवर्नर बना दिया गया, देन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाज अपग्रेडेड टू कैबिनेट बर्थ। ठीक है, देन इट वाज अपग्रेडेड, शी वाज गिवन 2 मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। शायद टेक्सटाइल को था, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो टेक्सटाइल का है, पर चेक कर लेंगे। तो जो भी इनको मिला था डिपार्टमेंट ना, सेकेंड टाइम जब इनसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ली गई थी तो मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट थी, पर इनको कैबिनेट वाला दर्जा देना था, तो मिनिस्ट्री को अपग्रेड किया गया था। ठीक है, उस डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया गया था। ठीक है, एक होता था डेप्यूटी मिनिस्टर, वो राजीव गांधी अपने समय में यूज करते थे। ठीक है, वो भी अटैच किया जाता था डेप्यूटी मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स का अपना इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होता है। ठीक है, बट दे आर नॉट कॉल्ड इन कैबिनेट मीटिंग अंटिल लेस इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर नहीं आते हैं, कैबिनेट का जो मीटिंग होता है उसमें ये बाय डिफॉल्ट इनवाइटी होते हैं, एंड दोज इनवाइटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बुला लेते हैं स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर को अगर उनके एरिया से रिलेटेड काम हो तो। ठीक है, सो विद दिस विल वी हैव कंप्लीटेड प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बिगिन इज सुप्रीम कोर्ट इन टुमारोज क्लास। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।